नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित सीट फाल्टा विधानसभा में 21 मई को रिपोलिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सियासी हलचल जबरदस्त तेज है। जहांगीर खान ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, गिरफ्तारी से संरक्षण और सुरक्षा की मांग की है, लेकिन जहांगीर खान को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुष्पा को मैं देख लूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। साथ ही अभिषेक बनर्जी से लेकर कई टीएमसी के नेताओं का जिक्र कर उन्होंने जांच के एक बड़े आदेश के भी संकेत दिए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, फाल्टा में वोटिंग रिपोलिंग होनी है 21 तारीख को, उससे पहले क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आपने 2-3 खबरें बताई, लेकिन एक इनसाइड स्टोरी नबन्ना से आ रही है बाहर, वो ये है कि 24 अभिषेक बनर्जी के 24 संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है। कल रविवार का दिन था, लेकिन अधिकारी काम कर रहे थे। बंगाल में इस तरह से आदत नहीं लोगों को काम करने की, वो तो दोपहर में भी सो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन कल संडे बहुत जबरदस्त काम हुआ और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम बड़े बड़े टीएमसी के लीडर्स की संपत्ति का जायजा, और जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, उनको ये सारी फाइलें दे दी गई है। तो अभिषेक बनर्जी की तो बहुत सारी संपत्तियां हैं, उनके माता पिता और परिवार से जुड़ा हुआ वो पूरा का पूरा नेटवर्क। तो जो जानकारी आ रही है, वो जानकारी ये आ रही है कि जो संपत्ति की लिस्ट बनाई गई है अभिषेक बनर्जी की, उसमें से 24 ऐसी संपत्तियां हैं कलकत्ता के अंदर जो बुलडोजर के जद में आने वाला है। कुछ तो सोशल मीडिया पे ये भी चला रहे हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी भाग गया, हालांकि कलकत्ता में ही है, लेकिन इस तरह की दहशत वहां पे शुभेंदु अधिकारी का है। और ये आप मान के चलिए कि ये संडे को बैठना, लगातार बातचीत करना और डायरेक्टली शुभेंदु अधिकारी उन फाइलों को देखकर, क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल बना नहीं है, कोई दूसरे मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा डिपार्टमेंट जो है वो शुभेंदु अधिकारी के पास है। तो शुभेंदु अधिकारी ने ये साफ आदेश दिया है कि अभिषेक बनर्जी की जितनी भी इलीगल और जो इलीगल तरीके से अर्जित की गई जितनी भी संपत्ति है, आदर उसको कुर्क किया जाएगा या फिर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी वो आ रही है। दूसरी खबर जो है वो प्योर, जो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया गया है, वो डिसीजन है कि टीएमसी समेत कई सारे जो पूर्व अधिकारी और सांसद, उन लोगों की सिक्योरिटी को कट डाउन कर दिया गया है। बस एक चीज कहा गया है कि ममता बनर्जी चूंकि वो एक्स सीएम है, तो जो एक्स सीएम का जो प्रोटोकॉल है उसको बाकायदा पालन किया जाएगा। बाकी लोग जो अभिषेक बनर्जी अपने साथ पूरा अमला, ऐसा लगता था कि सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर के घूम रहे हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी जो है नॉर्मल कर दी गई है, जो एक आम एमपी को मिलता है। मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है। अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, सुब्रत बख्शी हैं, राजीव कुमार ये अभी सांसद बने हैं, वो पुलिस अधिकारी, पीयूष पांडे, फिरहाद हाकिम, ये ममता बनर्जी का राइट हैंड, उसकी भी सिक्योरिटी कट डाउन कर दी गई है। अरूप विश्वास, शोभन चटर्जी और मनोज मालवीय, ये प्रोमिनेंट नेम है। और भी बड़े लिस्ट हैं, दो पुराने पूर्व डीजीपी हैं और बहुत सारी लंबी। वो ये बता रहा है कि आप इस सरकार के अंदर आप जो है, आप आपकी मनमानी जो है वो नहीं चल पाएगी। तो ये 2-3 बड़े बड़े फैसले जो आपने बताया कि अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पर बुलडोजर की तैयारी चल रही है, ये क्या कुछ पूरा मसला है? और क्या इसी की बौखलाहट ममता बनर्जी को है कि बार बार वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल को बुलडोजर स्टेट नहीं बनने देंगे? टीएमसी के कई नेताओं की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि यहाँ पे भी बुलडोजर चलाना चाहते हैं। क्या इसी सारे एक्शन का डर है? देखिए, ममता बनर्जी तो डरी हुई है। वो ये कह रही है कि भाई ये बुलडोजर चलाना, ये देश में डेमोक्रेसी जो है वो दहशत और खौफ की वजह से। भाई दहशत और खौफ किसको है? दहशत और खौफ तो बंगाल की जनता को आपने दे रखा था कि लोग अपने मन से घर नहीं बना सकते, ऑफिस नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते।
आप हर तरफ जो है वो टोला सिंडिकेट पता नहीं क्या क्या, तो अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो ममता बनर्जी जो है उसको आवाज उठा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर, वो क्या नाम क्या कहा था वो, पुष्पा है ना, तो जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि हम खेड़ा का पेड़ा बना देंगे, तो पुष्पा का पुआ बनाने की तैयारी जो है वो ऑलरेडी है। बताया जा रहा है कि इतना उसको छिप रहा है, भाग रहा है। 21 तारीख को वहां पे बकायदा इलेक्शन है, पोलिंग होनी है फाल्टा के अंदर, तो उसको ये लग रहा है कि उसके पहले ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसीलिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं भी जब तक ये वीडियो अपलोड हो हाईकोर्ट से कुछ फैसला भी आ सकता है, लेकिन वो कहानी तो अलग की है। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा इसे कि ये जो पुष्पा है उसको मैं डील करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आज देखिए एक तस्वीर आई, भाई भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम में तो 36 का आंकड़ा है वैचारिक दृष्टि से। फाल्टा में आज पहली बार वहां का सीपीएम का उम्मीदवार वो आकर के मीडिया वालों से कह रहा है कि हम पहली बार आज जो है वो हम निकले हैं। वो पुलिस अधिकारी आए, चुनाव आयोग के लोग आए कि भाई आप घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं प्रचार के लिए, तो उसने कहा कि इस गुंडे का, इस माफिया का दहशत ऐसा था कि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी हम एक दिन भी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि हमारे लोगों को और हमको इसके लोगों ने, अभिषेक बनर्जी के लोगों ने, जहांगीर खान के लोगों ने ऐसा धमकाया कि हम डर की वजह से हम बाहर नहीं निकले। तो हम, ये सरकार बदल गई है, शुभेंदु अधिकारी का हम धन्यवाद देते हैं कि अब हम बाहर निकल के प्रचार कर पा रहे हैं। ये दहशत का लेवल था। और जब यूपी से अजयपाल सिंह जो वहां गए और उसके घर पे जाकर के धमकी देकर के जो वीडियो वायरल हुआ था, तब इसने कहा था कि मैं पुष्पा हूं, यू हैव स्टार्टेड इट, आई विल एंड इट। भाई तुमने शुरुआत की है और हम खत्म करेंगे। और उसके बाद से 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद से ये आदमी कौन से बिल में है, कलकत्ता में है छिपा हुआ कि फाल्टा में छिपा हुआ है, या फिर वो राज्य छोड़ के कहीं और भाग गया है, इसका किसी को जानकारी, क्योंकि उसके बाद इसका पब्लिक अपीयरेंस हुआ ही नहीं है। कई सारे मामले भी उसके बाद दर्ज हुए, उनके दफ्तर में भी जो आम जनता थी वहां की, उनका रौश इतना ज़्यादा था कि वहां पे भी तोड़फोड़ हुई। उसके बाद से जहांगीर खान कहाँ है इसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं है। लेकिन ये जो हाईकोर्ट गए हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है, क्या उनको बस गिरफ्तारी का डर है, यही उनका मेन मुद्दा है, तभी वो भागे भागे यहाँ वहाँ फिर रहे हैं और काउंटिंग से पहले कुछ बड़ा एक्शन ना हो? नहीं, आप ये समझिए, ये वकीलों की जो है चोचलेबाजी है। इसके ऊपर केसेस हैं, इसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, कह रही है कि भैया तुमको हम पकड़ के लेके जाएंगे। अभी इन लोगों ने वो ट्रिक खेला कि भाई हम चलते हैं हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में ये किस लिए गए हैं? गिरफ्तारी नहीं, कि कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है मेरे खिलाफ ना हो। ये कोर्सिव एक्शन बड़ा लंबा उसका मापदंड हो जाता है कि हम कोर्सिव एक्शन मेरे खिलाफ ना हो, इसलिए आप हाईकोर्ट का। और इसमें क्या है, क्या पोलिंग आने वाला है, आप उम्मीदवार हैं, आपको हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है, इसलिए वो जान लेकर के वहां भागा है कि चूंकि हम उम्मीदवार हैं। अब हाईकोर्ट ने अगर ये फैसला कर दिया कि चुनाव तक जो है, पोलिंग तक जो है आपको जो है कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, तब ये फंस जाएंगे, फिर ये पोलिंग खत्म और ये पुष्पा का जो है पुआ बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अभी तक, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, ही हैज़ नॉट यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज कि आप किसी को धमका रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। पहली बार वो इस जहांगीर खान, क्योंकि इसकी दहशत इतनी खतरनाक है, और उन्होंने कहा कि इसको मैं सल्टा दूंगा। वो कह रही है व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी। यस, व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी का मतलब यह है कि पहली बार फाल्टा के अंदर लोग स्वेच्छा से बाहर निकलेंगे
और वोट डालेंगे। दिस इज व्हाट ही मेंट। इसका उन्होंने वादा भी कहा है और कह रहे हैं कि मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि हिंसा मुक्त चुनाव होगा, हमारे जो उम्मीदवार हैं उसको आप 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंदर से जिताएगी। ये माहौल इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यही इनका काम है, और ये जो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा तो ये जहांगीर खान वैसे भी हार जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो 21 मई को फाल्टा में रिपोलिंग होनी है, उसके पहले एक बार फिर से हलचल तेज है। जहांगीर खान ने हाईकोर्ट का रुख किया है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी जहांगीर खान को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कह दिया है कि पुष्पा को मैं देख लूंगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।